गिरना नहीं सिनेमा। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल फर्स्ट पे अप्लाई करोगे, a बाई बी मान लो 1/2 है और m क्या है 2 है, n क्या है 3 है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने के बाद a बाई बी का पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है 2/3, ये 2 और 3 है तो दोनों ऐड हुए 5। अगर इसको पूरी प्योर रेशनल नंबर में अप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1 का पावर 5 बाई 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 32 होता है तो 1/32 इसका आंसर हुआ। अगर मान लो ये a/2 मैं 1/2 ही लेके चल रहा हूं तो इस एग्जांपल के थ्रू चलोगे तो 1/2 डिवाइड 1/2 तो 1/2 का पावर 2 माइनस 3 हुआ ना, गौर करना 1/2 पावर -1, ठीक है। तो -1 क्या करता है, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। -1 क्या करता है कि कोई भी चीज अगर है तो उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/1/2, ठीक है। तो ये चला आएगा ऊपर बाई 1 बराबर 2 आ जाएगा आंसर, समझ रहे हो ना। फिर इसी को अप्लाई अगर करते हो थर्ड वाले को, a बाई बी का पावर m का पावर n, मान लो 1/2 का पावर 2 का पावर 3 है। पावर का पावर जब होता है तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1/2 का पावर 3 × 2 = 6, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो ना 1 का पावर 6/2 का पावर 6 बराबर 1 का पावर 61/64, ये हुआ इसका। अगर इसको अप्लाई करते हो, मान लो a बाई बी दिया हुआ है 1/2 है ना। अगर मान लो 1 बाई ये c बाई डी जो है वो 3 ले लो, 3/4 ले लो, ठीक है। c बाई डी को 3/4 मैंने लिया, इसका पावर क्या है n लिया, n कितना है, मान लो n 3 ही है ना, इसी को ले लो 3। तो ये किसमें ब्रेक हो जाएगा, गौर करना। अगर दो अलग अलग नंबर हो और पावर सेम हो, एक ही पावर हो, तो क्या होता है ये अलग अलग ब्रेक हो जाएगा। जस्ट बहुत तो इसी के जैसा है, सिर्फ यहाँ पे नंबर चेंज है। तो 1/2 का पावर 3 इंटू 3/4 का पावर 3, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है, ये ब्रेकआउट प्रॉपर्टी है, यानी कोई कंजुगेट प्रॉपर्टी को तोड़ रहा है। तो ये वाले पोर्शन को यहाँ पे 1/2 इंटू 3/4 दोनों का पावर अलग अलग कर सकते हो अगर सेम पावर में मल्टीप्लीकेशन हो तो इसको क्या लिख सकते हो, इसको एक ही बार में लिख दे रहा हूँ 1/8 हुआ इंटू 27/64 हुआ ना। इसको और भी लिख सकते हो आगे। फिर अब आगे देखो इस पोर्शन को, एक और है इसमें प्रॉपर्टी थर्ड में, एंड कह रहा है कि a बाई बी और c बाई डी का अगर एक ही चीज, इसको अप्लाई करो, गौर से ध्यान से देखो। कह रहा है a बाई बी बटे c बाई डी, a बाई बी कितना है 1/2 इस, और ये नीचे कितना है c बाई डी 3/4 का अगर पावर n है यानी कि 3 ही लो, तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। सेम वही है, ये मल्टीप्लिकेशन में ये डिवाइड है। इस पोर्शन को अलग अलग कर दो, जैसे ये वाला है ना, तो अलग अलग पावर था, इसमें सेम पावर है तो अलग अलग। देखो यहाँ पे मैंने किया है ना, इसी चीज को यहाँ बोला है अलग अलग। 1/2 अगर है, ये a है b है, तो a का पावर भी वही होता है, b का पावर भी वही। तो इस चीज को a का पावर ये है, तो इस चीज को लिख सकते हो ना 1/2 का पावर 3 बटे 3/4 का पावर 3। तो 1/2 का पावर 3 कितना हो जाएगा 1/8, और इसका कितना होगा 27/64। तो इसको तो लिख सकते हो ना 1/8 इंटू 64/27। सेम चीज है, ऑपरेशन देखो ये दोनों सेम है, ठीक है। मैंने पहले ही वहां इसी चीज को यहाँ अलग एक लॉ के रूप में दिखाया है। और
यहां देखो a बाई बी का पावर अगर माइनस n है, ठीक है, अगर मान लो कोई चीज a बाई बी 1/2 है, माइनस n है, अगर -3 है तो वो चेंज किस में कर जाता है, b बाई a में, यानी कि 2/1 का पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। इस चीज को मैं दिखला दिया हूं यहाँ पे, ये देखो ये वाला पोर्शन अगर 1 बाई पावर -1 है, ठीक है, तो इसका रेसिप्रोकल ले लो 1/1/2 तो 2 हो जाएगा, यानी कि a बाई बी का पावर अगर माइनस है तो b बाई a हो गया ना का पावर, वो इसको तो 1 लिख सकते हो ना, इसका पावर 1 बराबर 2 1, तो यही प्रॉपर्टी है। और एक लास्ट प्रॉपर्टी है, इस यहाँ पे लिख रहा हूं, एक लास्ट प्रॉपर्टी है लॉ कि अगर a बाई बी का पावर 0 हो तो 1 होता है। कैसे, ये देखो 1 का पावर 1/2 का पावर 0 इक्वल टू 1। किसी भी पावर, किसी भी चीज का पावर जब 0 होता है, यानी कि कोई भी पावर नहीं हो, 0 कहने का मतलब क्या कि कोई भी पावर नहीं है, ठीक है, अगर नहीं कुछ लिखा रहता है तो 1 समझा जाता है कि उसका पावर 1 है, लेकिन यहाँ 0 कह दिया गया यानी कि कोई भी पावर नहीं है, तो इसको लिख सकते हो ना 1/2 का इसका ही पावर 0, इसका ही पावर 0, यानी कि कुछ भी पावर नहीं है तो जो है सो ही लिखना है, ठीक है, सॉरी यहाँ कुछ भी इसका, यानी कि जो भी है इसका उसका पावर नथिंग है, कुछ भी नहीं है, यहाँ कुछ भी डालो उसका पावर कुछ भी नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी 1 होता है, ये हमेशा ये आइडेंटिटी होती है, यानी कि याद रखने वाला प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी चीज हो, यानी कि x इक्वल टू जो भी चीज हो, x इक्वल टू क्या, x बिलोंग्स टू इंटीजर, a बाई बी बिलोंग्स टू जेड समझ रहे हो, इंटीजर होता है या क्यू का हो या जेड का हो, यानी कि a बाई बी की जगह कुछ भी हो, इंटीजर हो, इंटीजर में सारा चीज आ जाता है, रेशनल नंबर भी आता है, इवन ऑड जितना नंबर होता है वो इंटीजर में आता है, क्योंकि वो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक जाता है, तो इसके बीच में ही ना तो कोई भी नंबर होगा, तो इंटीजर के बीच में कुछ भी हो, a b c d कुछ भी अगर वो रहता, मान लो a बाई बी की जगह अगर 5/7 भी रहता ना और इसका भी पावर 0 होगा तो 1 ही आएगा आंसर, यानी कि किसी भी पावर इनवर्स में किसी भी पावर, किसी भी चीज का पावर अगर 0 आ गया तो उसका वैल्यू 1 होता है, इस चीज को याद रखना। तो यही लॉ थे इसके टोटल, इसी पे जो भी क्वेश्चन होंगे एक्सप्लेन के वो बन जाएंगे, अगर क्वेश्चन दिक्कत होता है तो क्लास में पूछ सकते हो, जो भी ऑपरेशंस होगा इसी पे आएगा, बस इससे आगे नहीं है एक्सप्लेन में, इसी में उठा पटक करना है जोड़ी, ठीक है। इसे इरेज कर दे रहा हूं, लिखना है, लिखना है तो 2 मिनट छोड़ दे रहा हूं, लिखना है तो लिख लो, हाँ लिख लो, इसे लिखने समय याद हो जाता है, और अभी एग्जाम में बनाऊंगा, मार्कर मारना पड़ेगा लगता है, इससे पूरा हाथ गंदा हो जाता है। तो तुम्हारे घर से कोई आया हुआ है क्या, बिस्किट जो हो जाएगी, वीडियो में यहाँ पे
इसको बार बार गुना करो तो 6 बार, ये याद रखना पड़ता है कुछ कुछ। 2 6 हुआ ना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 है ना। कुछ कुछ तो ऐसे ही पावर याद हो जाएंगे, चैप्टर बनाते जाओगे। मान लो सीधे 2 का पावर, सेकंड पावर क्या होता है, थर्ड का, 4 का, ऐसे बहुत सारे याद रहते हैं। 2 का पावर 2 4 होता है, 3 का पावर 9, वो स्क्वायर स्क्वायर और चैप्टर आएगा ना, उसमें सब याद हो जाता है कितना क्वेश्चन। इसे आप इरेज कर दे रहा हूँ, वीडियो रोक के भी देख सकता है, तुम सही तो लिखने के लिए तो लिख सकता है। वीडियो जितना छोटा रहेगा उतना ही अच्छा है। कुछ देखो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्या है, इवेल्युएट कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 का पावर -3, तो वो वाला ऑपरेशन लगाओ, यहाँ जो लिखे हुए था मैंने, इसको तो लिख सकते हो ना, किसी भी चीज का अगर पावर माइनस में हो तो इसको 1/5 के पावर 3 तो लिख सकते हो ना। और ये आया कैसे, इसका एक और भी ऑपरेशन है, इसको लिख सकते हो 5 का पावर -3 इक्वल टू 1/5 का पावर 3, लिख सकते हो ना। तो ये वाला पोर्शन को यहाँ पे अप्लाई अगर करोगे तो 1/5 3 इक्वल टू 1/5, ये वाला पोर्शन आएगा आंसर, ठीक है, यही है उसका आंसर। ऐसे मान लो कुछ और भी है, -2 का पावर -5, ध्यान से देखो, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1/-2 का पावर -5 तो लिख सकते हो ना, ठीक है। इसको लिख क्या सकते हो और भी, -2 इंटू -2 इंटू -2 इंटू -2 -5, उसको इनवर्स में 1 लिखे दिए तो माइनस वो हट जाएगा। यहाँ देखो ये माइनस में है -2, ये तो -2 रहेगा एडिटिव, लेकिन पावर ये है माइनस में, यानी कि नीचे, तो नीचे चला आया। तो 5 बार मैंने इसको इसलिए लिखा, मैं एक ही बार में चाहता तो लिख देता, लेकिन यहाँ इसलिए लिखा ताकि यहाँ माइनस का ही फंड आए, 1 2 3 4 5, यानी कि ऑड टाइम है। ये याद रखना कि जब भी इवन टाइम होता है तो माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है, और जब भी ऑड टाइम होता है उसका मल्टीप्लिकेशन हमेशा निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये 1/-32 आया, तो इसको लिख सकते हो -1/32, ठीक है। ऐसा टाइप का यानी माइनस नीचे है तो ऊपर चला जाएगा ऑपरेशन के बाद, यानी कि पहले, नहीं तो पहले करता तो फिर ये माइनस ऊपर चला आता, ये यहाँ से भी ब्रेकआउट हो जाता, लेकिन नीचे जब तक ऑपरेशन फाइनल ना हो तब तक क्या हो, माइनस को साथ ही रखना है, उसके बाद ये ऊपर गया, ठीक है। फिर उसके बाद और भी है क्वेश्चन, चाहिए ये, एक कर रहा है क्वेश्चन, मान लो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, इवेल्युएट करना है किसे, 3/8 का पावर -2 इंटू 4/5 का पावर -3, तो वो वाला ऑपरेशन लगाओ, अगर a/b का पावर नेगेटिव है तो b/a हो जाएगा ना, तो उस ऑपरेशन से 8/3 या रेसिप्रोकल भी करोगे तो बात बराबर ही आएगा, 2 इंटू ये 5/4 हुआ ना। अब इन दोनों को क्या करो, 8 का पावर 2 कितना होता है, 64, 9 25 64, ये हुआ ना, ये कटा और यहाँ 125/9, ये इसका आंसर है, ओके। ऐसा ही टाइप का आएगा इसमें ऑपरेशन करना। फिर और भी कुछ क्वेश्चंस हैं, एक दो क्वेश्चन क्या है, सिंपलीफाई करना है मुझे। सिंपलीफाई करना क्या है,
2 का पावर माइनस 1 इंटू 5 का पावर माइनस 1 का पावर माइनस 1 डिवाइडेड 4 का पावर माइनस 1। इस चीज को ध्यान से देखो, पहले ये ब्रैकेट में है, बोर्ड मास तो परे हो ना, ब्रैकेट में है तो पहले उसको करना है। तो इस चीज को क्या लिख सकते हो, 1/2 इंटू 1/5 लिख सकते हो ना, इसका पावर 1 है माइनस 1 और डिवाइडेड 4 का पावर माइनस 1। इस चीज को क्या लिख सकते हो, फिर से ऊपर चला जाएगा ना तो 10 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। 1/10 हुआ और ये माइनस है तो फिर से पलट जाएगा तो 10 हो जाएगा ना, तो 10 हुआ और फिर 10 डिवाइडेड बाय 4 का पावर माइनस 1 है तो कितना है, 1/4 हो सकता है ना। इस चीज को क्या लिख सकते हो, 10 इंटू 4 लिख सकते हो ना, तो ये कितना है, 40 है ना आंसर। इस चीज को सिंप्लीफाई करके इतना 40 आंसर लाया जा सकता है ना, आया ना, तो 40 आ गया ना। आप तो बना ही सकते हो ना क्वेश्चन। कुछ इसे लिखना है तो लिख लो झट से, डालिए नहीं लिखे ना। देखो ऐसा टाइप का कभी कभी क्वेश्चन आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन रहेगा जैसे दिया हुआ है, क्वेश्चन एक है 5/3 का पावर माइनस 4 इंटू 5/3 का पावर माइनस 5 इक्वल टू 5/3 का पावर क्या है 3x। तो यहाँ पर देखो तो 5/3 का ही ना सारा चीज है, तो इसको सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हो ना। क्या है 5/3 का पावर, दोनों को ऐड कर सकते हो ना, -4 प्लस -5 बराबर 5/3 का पावर 3x, यही कुछ है ना। फिर इसको करोगे तो 5/3 का पावर कितना आया, -9 आया ना, माइनस 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 प्लस माइनस होता है तो दोनों ऐड हो गया ना, तो -9 इक्वल टू 5/3 का पावर 3, यह है ना। अब देखो यहाँ कंपेयर करो, 5/3 है, 3x की जगह क्या है -9 है, कंपेयरिंग द पावर्स वी गेट, हम लोग क्या पाते हैं कि 3x इक्वल टू -9 आया ना, तो x इक्वल टू क्या हुआ, -9/3 इक्वल टू -3 हुआ, ये आंसर हुआ, इसलिए x इक्वल टू क्या हुआ -3 आंसर। इसीलिए x y z कुछ भी दिया है अगर अननोन है, बाकी अगर सेम वैल्यू में ला के उसको पावर को एडजस्टमेंट करके यानी कि एक तरीके से कंपेयर करके देखोगे तो x का वैल्यू निकाला जा सकता है। इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा एक्सपेरिमेंट में। एक और क्वेश्चन है x का, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या है, 5 का पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल टू 125। इसमें x का वैल्यू मुझे निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सभी को तो पहले 5 में कन्वर्ट करो, क्या होगा 5 का पावर 2x प्लस 1, यही है ना क्वेश्चन, 2x प्लस 1, हाँ, डिवाइडेड बाय 5 का पावर 2 तो कर सकते हो ना, और ये 5 का पावर 3 है ना, 50 25 50। अब ये इधर लेके चले जाओ, ये डिवाइड होता है तो ये रूल जानते हो क्या होता है, अगर सेम नंबर का पावर कुछ और हो तो उसे माइनस कर दिया जाता है, और माइनस हो जाएगा ना, यानी कि 2x प्लस 1 माइनस 2 बराबर 5 का पावर 3। अब कंपेयर करोगे पावर को, हेयर
कंपेयर करने के बाद 2x माइनस 1 आया ना, इसको घटाओगे तो -1 आएगा ना, बराबर 3। ऐसा ही कुछ होगा, 2x बराबर ये दोनों इधर चला जाएगा तो 3 + 1 बराबर 4, तो x बराबर 4/2 = 2, इसलिए x बराबर 2 आंसर। ठीक है, 2 आ जाएगा। अब देखो इसको पता करना है तो क्या होगा, x की जगह 2 रख के देखो तो कितना आ रहा है, 2 2 जा 4 1 8 5, 5 का पावर 5 और 5 का पावर 2, तो 5 यही रूल अपनाओगे तो 5 में से 2 जाएगा तो 3, 5 का पावर 3 आ रहा है ना, तो यही है आंसर। अब तो टोटल बना सकते हो क्वेश्चन एक्सपोनेंट का। इसमें मैं अगले क्लास में बताऊंगा किसी भी चीज, किसी भी डिजिट को, एक्सपोनेंशियल नंबर को स्टैंडर्ड रूप से कैसे दिखाया जाता है। थोड़े से पढ़ रहे हैं इसमें, लेकिन अच्छे से अगले क्लास में बता दूंगा एक्सपोनेंट का स्टैंडर्ड फॉर्मेशन क्या होता है। मान लो बहुत सारा 0 0 0 0 बहुत दिया हुआ है, इसको छोटा से छोटा रूप में कैसे दिखाया जा सकता है, वो अगले क्लास में बताऊंगा। इतना काफी है एक्सपोनेंट चैप्टर के लिए। फर्स्ट के 2-3 एक्सरसाइज के लिए आराम से टेस्ट कर सकते हो एक्सरसाइज को। दो से रुक गया।